ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। तो आज इस अभियान के तहत बीकानेर में चौंकाने वाली एक हकीकत सामने आई है। जी बता दें, यहाँ बड़े ब्रांड वर्षा ऋतु में लापरवाही की हद देखने को मिली। यहाँ सड़ी गली सब्जियां, पुराना पनीर और खराब केक मार्केट में बेचने के लिए तैयार मिला। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा जब कार्रवाई करने पहुंचे तो वर्षा ऋतु के मालिक के मुंह से जवाब ना निकला और वो सीएमएचओ के सामने हाथ जोड़ता हुआ भी नजर आया। बता दें कि इन्हीं सड़ी गली सब्जियों को ही पेटीज में डालकर धड़ल्ले से बेचा भी जाता है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई बीकानेर में और साथ ही एक चौंकाने वाली हकीकत भी सामने आई। बता दें, एक बड़े ब्रांड में सड़ी गली सब्जियां, पुराना पनीर, यहां तक कि खराब केक भी बेचने को पूरी तरह से तैयार मिला और इन्हीं गली सली सब्जियों को पेटीज में डालकर ग्राहकों को परोस दिया जाता है। बीकानेर में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। बड़े ब्रांड वर्षा ऋतु में लापरवाही की हद देखने को मिली और ये तस्वीरें भी देखिए कि इस ब्रांड का मालिक हाथ जोड़कर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। आज सीएमएचओ की टीम पहुंची है वर्षा ऋतु ब्रांड पर। अपने आप में बड़ा ब्रांड माना जाता है यहाँ पर, पेटीज वगैरह वगैरह, लेकिन जो हालात यहाँ पर है, इतनी सड़ी हुई सब्जियाँ यहाँ पर हैं, आप समझ सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो सकता है। पनीर की बात आई, बहुत पुराना बताया जा रहा है। ये हालात हैं यहाँ पर और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि ऐसे मिलावटखोरों, सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ पे हमने नीचे केक का भी सैंपल लिया है। ऊपर आके देखें तो जो ये पेस्टिज यहाँ बीकानेर की जनता बेझिझक आँख बंद करके जो खाने का एक शौकीन है बीकानेर वैसे भी, लेकिन जब इनका ये आइटम जो अंदर जो डालते हैं सब्जी का, वो इस लेवल का डालते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य के प्रति कितना खिलवाड़ हो रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा। आपको नहीं लगता, आपको नहीं आता कि शर्म नहीं है, अपराध नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? क्या कर रहे हैं आप? सर, हमने डाला थोड़ी है किसी के अंदर ये आइटम। तो रखा क्यों है यहाँ? ये क्या है? ये क्या है? ये फिर कितना जनता से खिलवाड़, आपके ब्रांड पर भरोसा करके लोग आते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसे आदमियों को प्रशासन के द्वारा इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज करवा दी जाए। थोड़ी बहुत शर्मिंदगी है, माफी लगता है मांगनी चाहिए आपको? लगता है थोड़ा गलत हुआ? तो देखिए जवाब क्या दें जब हालात ये हों, आप समझ सकते हैं। और ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाली तस्वीरें हैं इस कोरोना काल में। इस तरह की तस्वीरें यदि आती हैं तो स्वाभाविक बात है ये कितना सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए पैटीज वगैरह यहाँ पर जो बनती हैं, जिसे आंख बंद कर खा लेते हैं। ये देखिए जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के यहाँ पर स्थितियाँ हैं, स्वाभाविक तौर पर ऐसी तस्वीर जो है डराती है। इस कोरोना काल में बीमारियों को जन्म देने वाली है। देखिए किस तरह की प्याज और सड़ी हुई चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं। सीएमएचओ भी लगातार गुस्से में इसलिए ही है कि आम आदमी की सेहत के साथ इस तरह खिलवाड़ हो, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती होगी। तो कुल मिलाकर सरकार का यह अभियान इस उम्मीद के साथ कि अब कानूनन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, केवल सैंपल लेने तक ही अभियान सीमित ना हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। बीकानेर में बड़े ब्रांड वर्षा ऋतु को किया सीज। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों को परोसा जा रहा था सड़ा गला सामान, सड़ी गली सब्जियां, पुराना पनीर और यहां तक कि खराब केक भी मिला। इन्हीं से बनी पेटीज मार्केट में बेचने को पूरी तरह से तैयार मिली। तो बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। बीकानेर में एक बड़े ब्रांड ने इस तरह की हरकत की, जिसके बाद सीएमएचओ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, जिन तस्वीर में यहां मालिक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। बीकानेर में बड़े ब्रांड वर्षा ऋतु को सीज कर दिया गया है इस पूरे मामले के बाद, चूंकि राज्य की सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और इसी के तहत एक और कार्रवाई के जरिए एक बड़ा खुलासा किया गया बीकानेर में। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, चूंकि देखिए पूरा मामला जिस तरह से देखने को मिला, जो तस्वीरें आपने दिखाई काफी चौंकाने वाली, इतनी सड़ी गली सब्जियां थी कि शायद जानवर भी खाने से डर जाए। और इतनी डराने वाली, चौंकाने वाली बात यह कि कोरोना काल में जहां हर तरफ से डॉक्टरों की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए खाना अच्छा खाइए, और ऐसे में एक बड़े ब्रांड की तरफ से बीकानेर में ऐसी हरकत, काफी बड़ा मामला है ये। क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर?
देखिए, नामचीन बेकरी शॉप है वर्षा ऋतु, तो कहीं ना कहीं इस तरह की आप ठीक कह रहे हैं कि जानवर भी ना खाए वैसी सब्जियां पैटीज में डाली जा रही थी। फूड अल्ट्रेशन अगर इस तरह से होता है स्वाभाविक गलत है। सीएमएचओ से हमारी बातचीत हुई है, अब जो है उसका कारखाना जहां पर वो तैयार होता है उसको सीज कर दिया गया है। देखिए, इस एक्ट में 3 प्रावधान है, 51, 52, 53 इस तरह की धाराएं हैं। अधिकतम 6 साल की सजा भी है और उसके ऊपर पेनल्टी भी है। अब देखना है किस तरह से आगे कार्रवाई चलती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आम है, जो ग्राहक कहीं ना कहीं वो भी खुश है। एक यहाँ पर है प्रणव भोजक सक्रिय रहते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, भाई ये कार्रवाई कैसे देखते हैं आप? ये जो कार्रवाई हुई है सीएमएचओ साहब ने की है, ये त्योहारों को देखते हुए कर रहे हैं। ऐसा त्योहार छोड़कर भी हमेशा की जाए तो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और जनता को शुद्ध चीज मिलेगी। वैसे भी महामारी चल रही है तो लोग ऐसे ही परेशान है और ये स्वास्थ्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार को परमानेंट मुहिम चलानी चाहिए। जैसे ये तो त्योहारों को देख के कर रहे हैं, बिना त्योहार भी ऐसे मतलब परमानेंट हर दुकान को चेक करना जाना चाहिए और मिठाई का जांच का सैंपल हमेशा लेना चाहिए। कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी बात कही है कि परमानेंट एक ऐसा अभियान चले। क्या लगता है, देखिए मिलावटखोरों के सैंपल ले लिए जाते हैं फिर कार्रवाई नहीं होती, ये भी देखने में आता है। जी लक्ष्मण, चूंकि देखिए इस पूरे मामले पर जिस तरह से आपने अपडेट दिया कि सीएमएचओ ने इस कार्रवाई को करते हुए उस जो भी दुकानदार है उसके पूरे इस कारखाने को सीज कर दिया, लेकिन क्या यही एक आखिरी ऑप्शन बच जाता है कि कारखाने को सीज कर दिया? चूंकि देखिए काफी समय बाद वो फिर से अपना साबित करेगा, लाइसेंस लेने की कोशिश करेगा, फिर से एक बार फिर से उसका कारखाना खुल जाएगा। क्या कोई और सजा का प्रावधान नहीं है? क्योंकि इससे तो देखिए डर का कोई खौफ पैदा होने वाला है नहीं व्यापारियों में, दुकानदारों में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए, सीएमएचओ से हमने जब ये सवाल किया था, सीएमएचओ ने कहा था कि प्रशासन एफआईआर भी दर्ज कराए, तो प्रशासन तो वो खुद हैं, अब वो दर्ज करवाते हैं नहीं करवाते। और इसमें भी एक बात है कि उनकी दुकान को सीज नहीं किया गया है, उनके कारखाने को सीज किया गया है। शॉप को लेकर सीएमएचओ का तर्क ये था कि शॉप पर चूंकि दूसरे उत्पाद भी बेचे जाते हैं जो वो नहीं बनाते, मसलन बाहर के कुछ लेज वगैरह इस तरह की चीजें बेची जाती हैं, तो उनको इसलिए हमने केवल कारखाने को सीज किया है। आप ठीक कह रही हैं कि एक सख्त संदेश छोड़ने की जरूरत है। फूड अल्ट्रेशन जो है, मिलावटखोर जो है, कुछ पैसे के लिए जिंदगियों से जो खिलवाड़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात कोरोना काल में ये सब होता है तो आप समझिए इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है तो दूसरी बीमारियां पकड़ती है और निश्चित तौर पर कोई भी संक्रमण होने का भय रहता है। आप ठीक कह रही हैं कि जिन सब्जियों को पशु ना खाएं उनको पैटीज में डाला जा रहा था, बाकायदा तस्वीरें थी। पनीर कोई 2019 का था, 1 साल पुराना, ये सब देखा वहां पर मीडिया कर्मियों ने। सीएमएचओ ने वहां जमकर लताड़ भी लगाई और सीज भी किया है। लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि ये कार्रवाइयां होती हैं और उसके बाद पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो ये बेहद जरूरी है अब जिला कलेक्टर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो इस पूरे मामले में, क्योंकि वर्षा ऋतु अपने आप में बड़ा नामचीन ब्रांड, यहाँ एक बेकरी शॉप है यहाँ पर, तो ऐसी कम से कम ये जो बड़ी मछलियां हैं उनको सख्त संदेश देने की जरूरत है। गली मोहल्ले में कोई मिलावट हो रही वो भी गलत है, हम समर्थन नहीं करते, पर चलिए उससे कम लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ तो इस पे तो इतनी भीड़ होती थी, शहर के हर लोग लगभग जो थोड़े बहुत भी शौकीन हैं फास्ट फूड वगैरह के, वो सब यहीं से पैटीज पेस्ट्रियां खरीदते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो बड़ी मछलियां हैं, हिम्मत करिए, सीएमएचओ ने अच्छी बात है, ये उनकी तारीफ बनती है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे ये भी जरूरी है। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको इस पूरे मामले पर बता दें, चूंकि सीएमएचओ ने इस मामले पर कार्रवाई की है। बीकानेर में एक बड़े ब्रांड वर्षा ऋतु को सीज किया गया, उसके कारखाने को सीज किया गया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि खराब सड़ी गली सब्जियां, पनीर सब्जियां उनमें पेटीज में परोसी जा रही थी।